Hello students, welcome back to my YouTube channel. So this is the lecture third video. So पहले के दो वीडियो तो हो चुके हैं जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, डोबेरेनर ट्रैक्स एंड देन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देख लिया हमने. सो अगर आपने वो पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिए. सो आज का वीडियो है दैट इज़ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. सो मेंडलीव क्या है, ये एक साइंटिस्ट है, उन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया था. ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डेवलप दी पीरियोडिक टेबल, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया था. सो देखते हैं हम रशियन साइंटिस्ट. ये रशियन साइंटिस्ट थे डैट इज़ डिमित्री मेंडलीव. डेवलप द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट ड्यूरिंग द पीरियड 1869 to 1872. तो इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल दिया था इन बिटवीन 1869 and 1872. नेक्स्ट पॉइंट इज डैट इज 63 एलिमेंट्स वेर नोन. सो इनके टाइम पे कितने एलिमेंट पता थे? डैट इज 63 एलिमेंट्स वेर नोन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव. द नेक्स्ट पॉइंट इज ही अरेंज द नोन एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस. तो यहाँ पे भी सेम है. डोबेरेनर्स ने क्या किया था? एटॉमिक मासेस के हिसाब से एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था. न्यूलैंड्स ने भी सेम किया था और मेंडलीव ने भी क्या किया? सेम ही किया. डैट इज़ ही अरेंज जितने भी नॉन एलिमेंट थे उस टाइम पर उन्होंने उनके एटॉमिक मास के हिसाब से उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया? अरेंज कर दिया. देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ ही ऑर्गेनाइज्ड पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो उन्होंने सिर्फ ये एलिमेंट को उसके एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज नहीं किया था, बल्कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी उनको भी ध्यान में रखते हुए एलिमेंट को क्या किया था? इंक्रीज़ किया था. एलिमेंट को अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के भी हिसाब से, ना कि सिर्फ एटॉमिक मासेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था. उन्होंने क्या ध्यान दिया था? उसकी जो भी एलिमेंट है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है. फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स व्हाट? उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उस एलिमेंट का डेंसिटी, ये सब ध्यान में रखते हुए क्या किया? एलिमेंट को अरेंज किया था. सो उन्होंने क्या किया? एलिमेंट को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से भी अरेंज किया. सो एलिमेंट विथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट आफ्टर अ डेफिनाइट इंटरवल. सो एलिमेंट की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है? सिमिलर रहती है, सेम होती है. वो क्या होता है? वो एलिमेंट क्या होता है? एक टाइम के बाद रिपीट होता है. उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? रिपीट होती है. सो यहाँ पे वही दिया है डैट इज़ रिपीट आफ्टर अ डेफिनाइट इंटरवल. सो ही स्टेटेड द लॉ दैट इज़ पीरियोडिक लॉ. Mendeleev stated the following periodic law state that properties of elements are periodic function of their atomic masses. Means what? That is if we arrange the element in increasing order of their atomic masses, अगर हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे उसके एटॉमिक मास के हिसाब से, तो क्या होगा? जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होगी वो क्या होगी? रिपीट करेगी. एक टाइम के बाद क्या होगी? आफ्टर डेफिनाइट इंटरवल वो क्या होगी? वो प्रॉपर्टीज़ रिपीट होगी. जैसे हम लोग ने न्यूलैंड लॉ में देखा था कि एवरी 8 एलिमेंट इज़ दी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टू डेट ऑफ फर्स्ट. मतलब कुछ एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट आता है वो उसकी 8 प्रॉपर्टीज़ और फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? वो सेम होती है. वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? कुछ टाइम के बाद आफ्टर डेफिनाइट इंटरवल क्या होगी? उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच करेगी. मीन्स क्या रहेगी? सेम रहेगी, सिमिलर रहेगी. सो दिस इज़ द पीरियोडिक लॉ गिवन बाय द मेंडलीव. सो अगर हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखेंगे जो उन्होंने दिया था पीरियोडिक टेबल, तो उसमें जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, जो ऐसे वर्टिकली कॉलम होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसे क्या बोलते हैं? डैट इज़ ग्रुप. क्या बोलते हैं उसे हम? डैट इज़ ग्रुप. और जो हॉरिजॉन्टल रहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज जो ऐसे रहते हैं, उसे क्या बोला गया है? डैट इज़ पीरियड. डैट इज़ पीरियड. तो जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, मैं आप जो क्लास 10 की टेक्स्ट बुक है आप उसमें देख सकते हो. सो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ. सो यहाँ पे देखिए ग्रुप. यहाँ पे कितने ग्रुप है? डैट इज़ 8 ग्रुप है. ये वर्टिकल कॉलम दिख रहा है, ये वर्टिकल कॉलम, ये सारे क्या है? ये ग्रुप्स है. डैट इज़ 8 ग्रुप है. एंड ये जो हॉरिजॉन्टल रोज में है ये 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे क्या? ये सारे पीरियड्स है. डैट इज़ 12 पीरियड्स इज़ देयर एंड देयर इज़ अ 8 ग्रुप.
आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप के नीचे यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दैट इज़ R। देन वहाँ पे स्क्वायर टाइप में क्या है, 2 दिया हुआ है एंड O दिया हुआ है। बट हम कैसे लिखते हैं, इस फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज़ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, R O, यहाँ पे 2 रहेगा, ऐसे R2O मीन्स ये R क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब कोई भी एलिमेंट है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, R की जगह पे हम हाइड्रोजन लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, डैट इज़ हो जाएगा वाटर, H2O। तो ये सारे क्या, ये फार्मूलाज है। वैसे यहाँ पे हाइड्राइड है, ये क्या है, ऑक्साइड के साथ है एलिमेंट, एंड यहाँ पे हाइड्राइड है, डैट इज़ RHN4। तो ये सारे हाइड्राइड के सारे मॉलिक्यूलर फार्मूला दिए। मीन्स क्या, ये सारे क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके हिसाब से भी क्या हुआ है, एलिमेंट की क्लासिफिकेशन हुई है, एलिमेंट को ऐसे अरेंज किया है, उसका मतलब प्रॉपर्टीज़ बताया गया है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताई गई है बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो नाउ लेट्स सी द मेरिट्स, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट मेरिट इज व्हाट, दैट इज एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट वेयर रिवाइज्ड टू गिव द प्रॉपर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे जब पीरियोडिक टेबल को रिवाइज किया, सो मेंडलीव फाउंड दैट द एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम इज़ व्हाट, दैट इज़ 14.09। और बेरिलियम के बाद क्या आता है, बोरोन आता है। तो बोरोन का क्या था, एटॉमिक मास, दैट इज़ 10.8। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेरिलियम के बाद बोरोन आ रहा है, पर बोरोन का एटॉमिक मास क्या है, कम है, दैट इज़ बेरिलियम का 14.09 है एंड बोरोन का 10.1 है, तो ये कम है। तो बोरोन पहले आना चाहिए, बट क्या था, बोरोन बाद में था। तो एटॉमिक मास के हिसाब से बोरोन को पहले आना चाहिए। तो ये मेंडलीव ने करेक्ट किया, बेरिलियम का एटॉमिक मास क्या था पहले, डेट इज़ 14.09, तो उसे करेक्ट करके कितना किया, डेट इज़ 9.4। तो ये मेंडलीव ने करेक्शन की। देन सेकेंड इज़ व्हाट, डेट इज़ मेंडलीव केप्ट वैकेंट स्पेसेस इन पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट दैट वॉज नॉट डिस्कवर टिल देन। तो जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे तो उनके लिए मेंडलीव ने क्या किया, वो जगह खाली रखा अपने पीरियोडिक टेबल में। और वो जो जगह खाली रखा था उसको उन्होंने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, उन्होंने उनको नाम भी दिया था। जो एलिमेंट थे उनको ऐसे प्रेडिक्ट किया था नाम, कि वो ऐसे जब एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो उनका नाम ऐसे हो सकता है। तो उन्होंने क्या एलिमेंट को प्रिडिक्ट किया, कौन सा एलिमेंट हो सकता है। तो जो उनके आजू बाजू के एलिमेंट थे, जो उनकी प्रॉपर्टी सेम थी, उससे ही कंपेयर करके उन्होंने प्रिडिक्ट किया। तो उन्होंने एलिमेंट प्रिडिक्ट किया, वो क्या था, एक का बोरोन नाम दिया, एक का एल्यूमिनियम एंड एक का सिलिकॉन। तो उसके साथ ही साथ उन्होंने उस एलिमेंट की एटॉमिक मासेस भी प्रेडिक्ट की कि इतने एटॉमिक मास हो सकते हैं, दैट इज़ एक का बोरोन का 44, एक का एल्यूमिनियम 68 एंड एक का सिलिकॉन 72। ये सारे उनके प्रेडिक्शन थे कि जब ये एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो उनकी एलिमेंट ऐसे हो सकती है एंड उनके जो एटॉमिक मास हो वो इतने इतने हो सकते हैं। तो जो बाद में जब एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उनका नाम क्या पड़ा, एक का बोरोन से क्या हुआ, दैट इज़ स्कैंडियम, एक का एल्यूमिनियम का नाम क्या पड़ा, गैलियम, एंड एक का सिलिकॉन, जर्मेनियम। उसके साथ ही साथ जो उन्होंने एटॉमिक मासेस जो प्रेडिक्ट की थी उस एलिमेंट की, वो भी क्या थे, सिमिलर थे, वो भी पूरे मैच हुए। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 44 प्रेडिक्ट किया था उन्होंने, जब वो डिस्कवर हुए तो कितना हुआ उनका, डेट इज़ 44.95। देन गैलियम का आप देखोगे तो जब प्रेडिक्ट किया तो 68 था, यहाँ पे 69.77, देन 72 72.63। तो ये क्या है, ये एग्जैक्टली सेम ही है। तो ये सारी उनकी प्रेडिक्शन थी, जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उनका ये नाम पड़ा और ये उनके एटॉमिक मासेस। थर्ड इज़ व्हाट, दैट इज़ नो प्लेस रिजर्व फॉर द नोबल गैसेस इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो जब मेंडलीव पीरियोडिक ने अपना टेबल दे दिया था, बना दिया था, तो उसके बाद क्या डिस्कवर हुए, नोबल गैसेस डिस्कवर हुए। तो उनको अपने पीरियोडिक टेबल में फिट करने के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी, उन्होंने कोई जगह ही नहीं छोड़ी थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए बिना एक अलग सी, उनका एक पीरियोडिक टेबल था यहाँ पे, तो उनको बिना डिस्टर्ब किए उन्होंने एक यहाँ पे ग्रुप बनाया। वो ग्रुप किसके लिए था, डैट इज़ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में कौन कौन से आते हैं, डैट इज़ हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ैनन, ये सारे क्या है, नोबल गैसेस थे। और उन्होंने उनको क्या नाम दिया, उस ग्रुप को नाम दिया, डैट इज़ जीरो ग्रुप। क्या नाम दिया, जीरो ग्रुप। सो दिस ऑल आर दी 3
थ्री मेरिट्स, ये तीनों क्या है, तीनों मेरिट्स है, दैट इज़ मेंडली पीरियोडिक टेबल. नाउ वी आर गोइंग टू सी द डीमेरिट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल. सो हियर फर्स्ट डीमेरिट इज़, यहाँ पे देखिए एटॉमिक मास. यहाँ पे एटॉमिक मास देखा जाए तो कोबाल्ट का कितना है 58.9, निकल का कितना है डैट इज़ 58.7. सो दोनों का सेम है. सो किसको पहले रखा जाए? सो अगर हम प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से बोले तो कोबाल्ट को पहले आना चाहिए. अगर हम एटॉमिक मास के हिसाब से बोले तो निकल को पहले आना चाहिए. तो ये क्या थी, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी कि कौन सा मतलब पहले आएगा, कोबाल्ट को पहले रखा जाए कि निकल को पहले रखा जाए. तो देयर वॉज अ एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग दिस सीक्वेंस, मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था कि हम कैसे सीक्वेंस अरेंज करें इसका. देन सेकेंड डीमेरिट इज़ व्हाट, आइसोटोप्स. ये आइसोटोप्स क्या होता है? तो आइसोटोप्स क्या होते हैं जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो, सेम हो, बट उसका एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, उसे हम बोलेंगे आइसोटोप्स. तो जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हुआ था तो उसके बहुत टाइम बाद क्या हुआ था, ये आइसोटोप्स डिस्कवर हुए थे. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जब बनाया गया था, जब बन रहा था उस टाइम पे ये आइसोटोप्स नहीं डिस्कवर हुए थे. तो बहुत टाइम बाद ये आइसोटोप डिस्कवर हुए थे. तो आइसोटोप्स में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए कार्बन 13 है और कार्बन 14 है. तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ तो सेम है, डेट इज़ कार्बन ही है, बट इसका जो एटॉमिक मास है क्या डिफरेंट है, इसका 13 है, इसका 14 है. तो ये आइसोटोप्स हो गया. सो अभी ये भी कन्फ्यूजन थी कि इनको कहाँ रखा जाए. ये जो आइसोटोप्स डिस्कवर हुए हैं इनके लिए क्या किया जाए, इनको अलग से ग्रुप बनाया जाए या क्या किया जाए. तो ये भी एक कन्फ्यूजन थी रिगार्डिंग टू द आइसोटोप्स. So third demerit is, see here, when elements are arranged in increasing order of atomic masses, the rise in atomic mass does not appear to be uniform. Therefore, not possible to predict how many elements could be discovered between the two heavy elements. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जब एलिमेंट को उसके एटॉमिक मास के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप मेंडली पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो मैग्नीशियम है, देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस. तो इनका जो एटॉमिक मास होता है डेट इज़ यहाँ पे मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम इज़ 27.3, सिलिकॉन इज़ 28 एंड फॉस्फोरस इज़ 13.1. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एटॉमिक मास है ये एक ऑर्डर में नहीं है. अभी मैग्नीशियम के पहले अगर सोडियम रहता है, यहाँ पे सोडियम है, तो उसका एटॉमिक मास क्या है, दैट इज़ 23. तो अगर आप देखोगे तो सोडियम का 23 एंड 24 है. तो ये कैसा है, एक ऑर्डर में है 23, 24. बट अगर मैग्नीशियम के बाद अगर देखा जाए तो 24 है, देन क्या है 27.3 आ गया, देन 28, देन 31. तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है. तो यहाँ पे ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि इन मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के बीच में कि कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं. एक एलिमेंट्स हो सकते हैं या दो एलिमेंट्स हो सकते हैं, इनके बीच में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं और कितने एलिमेंट्स प्रिडिक्ट हो सकते हैं. वैसे ही एल्युमिनियम और सिलिकॉन के बीच में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, सिलिकॉन और फॉस्फोरस के बीच में कितने एलिमेंट आ सकते हैं. सो ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाए. तो यही बोला देयर फॉर नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर बिटवीन द टू हैवी एलिमेंट. मतलब दो एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट और कितने एलिमेंट्स होंगे ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाए. सो फोर्थ डीमेरिट ऑफ दैट इज़ मेंडली पीरियोडिक टेबल इज़ दैट इज़ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. मीन्स हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ पर होगी. सो यहाँ पे हाइड्रोजन शो सिमिलैरिटी विद अल्कली मेटल दैट इज़ ग्रुप 1. अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो जो ग्रुप 1 है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं. तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन सबसे पहले प्लेस्ड है. उसके बाद क्या है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है. तो ये सारे क्या है, अल्कली मेटल्स हैं. तो हाइड्रोजन किसके साथ प्लेस्ड है, अल्कली मेटल्स के साथ प्लेस है. तो कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कंपाउंड ऑफ सोडियम अगर इनकी कंपैरिजन करेंगे, दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट इज़ यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या है, क्लोरीन है. वैसे ही सोडियम के साथ भी क्या बन सकता है, क्लोरीन आ सकता है. तो ये HCl हो गया एंड दिस इज़ द NaCl. वैसे ही यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, इसके साथ कंबाइन है, ऑक्सीजन के साथ है. वैसे ही सोडियम भी क्या हो जाएगा, 2 मोलिक्यूल ऑफ सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है. तो यहाँ पर अगर कंपैरिजन करोगे सिमिलैरिटीज़ तो हाइड्रोजन और सोडियम का क्या है, सिमिलैरिटीज सेम है. डैट इज़ यहाँ पे H2O बना रहा है, वैसे ही यहाँ पे सोडियम क्या बना रहा है, Na2O. यहाँ पे HCl बना रहा है, वहाँ पे सोडियम क्या बना रहा है, NaCl.
सो ये हाइड्रोजन किसके साथ सिमिलरिटी है, दैट इज़ अल्कली मेटल ग्रुप 1। देन नेक्स्ट इज हाइड्रोजन शोज सिमिलरिटी विद हेलोजन। सो हाइड्रोजन है वो और किसके साथ सिमिलरिटी बताता है, दैट इज़ हेलोजन के साथ। तो वो अल्कली मेटल्स के साथ भी सिमिलरिटी बताता है और हेलोजन के साथ भी सिमिलरिटी बताता है। हेलोजन कौन से ग्रुप में, दैट इज़ ग्रुप 7। सो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे देखिए मॉलिकुलर फॉर्मूला, यहाँ पे हाइड्रोजन दैट इज़ H2, क्लोरीन इज Cl2। सो यहाँ पे अगर हम कंपेरिजन करें कंपाउंड विथ मेटल्स एंड कंपाउंड विथ नॉन मेटल्स, तो यहाँ पे देखिए मेटल्स में सोडियम बनाता है दैट इज़ सोडियम हाइड्राइड, वैसे ही क्लोरीन के साथ बनाता है ये सोडियम क्लोराइड। नॉन मेटल्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन है एंड कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या बना रहा है, मीथेन। वैसे अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे CCl4 दैट इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे एक कार्बन है एंड 4 मोल्स ऑफ क्या है, दैट इज़ क्लोरीन। तो ये क्या बना रहा है, दैट इज़ CCl4। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंपैरिजन यहाँ पे दैट इज़ एलिमेंट मॉलिकुलर फॉर्मूला, यहाँ पे सिमिलरिटीज़ है फॉर्मूला में दैट इज़ H2, वैसे ही Cl2 है, वैसे ही सोडियम के साथ हाइड्रोजन बन सकता है, सोडियम के साथ क्लोरीन भी बन सकता है। तो ये सारे क्या है, सिमिलरिटीज़ है। तो हाइड्रोजन किसके साथ सिमिलरिटीज़ बताता है, दैट इज़ हेलोजन के साथ भी सिमिलर है और वो किसके, अल्कली मेटल्स के साथ भी सिमिलर है। तो उसको कहाँ पे रखा जाए, उसकी करेक्ट पोजीशन क्या है, हाइड्रोजन की करेक्ट पोजीशन क्या है, हेलोजन के साथ है या फिर किसके साथ है, अल्कली मेटल्स के साथ है। तो ये प्रेडिक्ट कर पाना क्या था, मुश्किल था कि करेक्ट पोजीशन कौन सी है। सो दिस इज़ द फोर्थ डिमेरिट ऑफ मेंटली पीरियोडिक टेबल, दैट इज़ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 2 days लेक्चर। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो। वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।